मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके हम वैमानिक देवों की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सूत्र बोलने क्या? हाँ, चित्रांकी ने याद दिलाने के लिए किया ना आपने हैंड रेस? ठीक है, मुझे याद आ गई। पहले पूछ लेते हैं। हाँ, जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं और मध्यलोक में कितने हैं? लेकिन मैं इकट्ठे पूरे नहीं पूछ रही हूँ, पहले आपसे। जम्बू द्वीप में विजयार्थ पर्वत संबंधी कितने अकृत्रिम जिनालय हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? विजयार्थ पर्वत संबंधी। हाँ, मधुलिका जी। हाँ, कहाँ कहाँ पर हैं? याद नहीं आ रहा एकदम से। चलिए, हाँ, अनीता आंटी दिल्ली, कहाँ कहाँ पर हैं? एक भारत क्षेत्र में है, एक अरावत क्षेत्र में है और 32 विजय क्षेत्र की नगरी में 32 जिला। बढ़िया। विजयार्थ पर्वत संबंधी एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में और 32 विदेह क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्रों में कितने जिनालय? विदेह क्षेत्र जो है जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में कितने अकृत्रिम जिनालय होंगे? सुधा जी। 32 विदेह क्षेत्र में जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में 32 जिनालय, 16 वक्षार पर्वत के और 16 विजयार्थ पर्वत के। 16 विजयार्थ और 16 ही वक्षार पर्वत संबंधी, 16 ही विजयार्थ पर्वत संबंधी। पारुल बोलिए। भाभी 32 तो विजयार्थ संबंधी है और 16 वक्षार संबंधी। हाँ, 32 तो अभी नहीं थे हमने, विजयार्थ संबंधी 32 हैं और 16 वक्षार पर्वत संबंधी और हो गए। बढ़िया। तो 32 और 16 कितने हो गए? 48 हो गए। अलग टाइप से हम देख रहे हैं, मतलब वो जोड़ हमने कभी लगाया नहीं है, अलग टाइप से देख रहे हैं। सुमेरु पर्वत के आसपास, सुमेरु पे और उसके आसपास वो कौन कौन से जिनालय हैं? शशि जी। सुमेरु के 16। हाँ, आ रही है। रजदंतों के 4। रजदंतों के 4। हाँ, और शाल्मली और जम्बू वृक्ष के 1 और वो बता नहीं क्या विदेह क्षेत्रों के लिए? नहीं, बस सुमेरु के आसपास ये हो गए। सुमेरु के 16, दसदंतों के 4, ये 20 और 2 जम्बू और शाल्मली के 22 हो गए सुमेरु के आसपास। बढ़िया। कुलाचल कौन से हैं और कुलाचलों पर कितने अकृत्रिम जिनालय हैं?
बाकी 6 कुलाचल है हाँ और 6 कुलाचल के नाम है माँ हिमन निषद नील रुक्मी सिखरी। बढ़िया। 6 कुलाचलों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय। बढ़िया। अब जम्बू द्वीप में कुल कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? अब गिनाने हैं। वैसे तो गिन लिया अपन ने, लेकिन अब फिर से गिनाने हैं। कौन बताएंगे? बीना बुरा भाभी बोलिए। ये सुमेरु पर्वत के 16 और गजवंत के 4 और हिजरात पर्वत के 34 और शायद ये इसके कुलाचल के 6 और किसके बच गए? विजात पर्वत के 34 हो गए। यही कुल है। विजात के हाँ हाँ 16 वो तो आपने डबल बता दिए। विजयार्ड वाले तो बख्शार पर्वत के रह गए। बख्शार पर्वत के 16। हाँ पर्वत के 16 हो गए ना। हाँ चलिए। हाँ तो ये जम्बू द्वीप में और कुलाचल के 6 है। ठीक है। कितने हो गए टोटल? 78 जम्बू द्वीप में। बढ़िया। अब पूरे मध्य लोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं वो पूरे गिनाने हैं टोटल। हाँ बोलिए चित्रा आंटी, आप बोलिए। ये 5 तो मेरू के अपन जम्मू को 78 को 5 से करेंगे जम्मू द्वीप वालों को। हाँ तो 390 हो गए। ठीक है ना। फिर 4 मानुष्योत्तर पर्वत और ये 4 इसके हो गए ईश्वाकार के। 4 ईश्वाकार। हाँ हाँ कहाँ पर है? 98 हो गए ना ये। हाँ हाँ ठीक है। 398 तो ये हो गए। फिर उसके बाद नंदीश्वर के 52, कुंडलवर के 4 और इसके रुचिकर के ये हो गए अपने 450। बढ़िया बढ़िया। ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी संख्या गिनानी है। ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? अनीता जी कोठारी। ढाई द्वीप में अकृत्रिम जिनालय है। हाँ तो जम्बू द्वीप के 78 और अपने पुष्कर आध्यात्मिक खंड के 168। हाँ अच्छा फिर अपने पुष्कर के 162 पुष्कर के 162 और अपने ये ईश्वरकार के भी इसमें जोड़ेंगे 2 ईश्वरकार के और 2 मानुषोत्तर के। तो कितने हो गए टोटल? 398। वो ढाई द्वीप में अकृत्रिम जिनालय हैं। यानी जम्बू द्वीप में 78 हैं एक मेरु संबंधी, तो 5 मेरु संबंधी कर लेंगे तो वो 390। और फिर उसमें ईश्वाकार 2 ईश्वाकार धात्री खंड के हैं, 2 ईश्वाकार पुष्करार्ध के हैं, तो 4 ईश्वाकार जोड़ेंगे और 4 मानुषोत्तर पर्वत के। तो इस तरह से 398 398 ये ढाई द्वीप के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या आ जाती है। बढ़िया। अधोलोक में कुल कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? केवल संख्या बतानी है, नंबर। अधोलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? मधु जी। अनम्यूट करिए। अधोलोक में कांता आंटी आप बताएंगे? प्रेमलता जी पांड्या। अधोलोक में नहीं आता। चलिए। और आभा आंटी? अरे अपन तो अधोलोक से निकल ही आए हैं, जिनालय नहीं पता। 700 कुछ है। 700 नहीं है,
700 तो बहुत कम है। चलिए मनोरमा आंटी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आंटी। हाँ 7,72,00,000। 7,72,00,000 ये अधोलोक में अकृत्रिम जिनालय हैं। कहाँ पर है अधोलोक में? नरकों में? नहीं, कहाँ है? इसके जो भागे हाँ, भवन वासियों के भवनों में। अधोलोक में जो भवन वासियों के भवन है, भवन वासियों के भवन गिने थे हमने 7,72,00,000। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार उनके लिखे थे ना। किसी के 96 लाख हैं, किसी के 76 लाख हैं, किसी के 72 लाख हैं, किसी के 64 लाख हैं, ये संख्याएं। तो ये भवन वासियों के भवनों में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में है। मध्यलोक में है 458, 458 ये मध्यलोक में है। और ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? ये मैंने आपसे कहा तो नहीं था, लेकिन संख्या अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए अब पूछ रही हूं तो साथ में वो भी पूछ रही हूं मैं आपसे। ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? हाँ, वीना भाभी कोटा वाले। ये है 84 क्या हुआ, करोड़ हुआ 97,223। चलिए हाँ रश्मि जी बोलिए। म्यूट है, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। रश्मि जी अनम्यूट करिए। 84,97,03,23। ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, संख्या को तो बोलना आना चाहिए। प्रमिला चाची जी बोलिए। 84,97,023। बढ़िया, 84,97,023 ये ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम जिनालय हैं। यानी 7,72,00,000 अधोलोक के, 458 ये मध्यलोक के, और 84,97,023 84,97,023। तो पूरे 3 लोक में गिनती वाले, ये गिनती वाले हैं। 3 लोक में गिनती वाले कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए? हाँ चमेली आंटी बोलिए। 8,56,97,481। 8,56,97,481। ये सबको बोलना आना चाहिए और सबको याद होनी चाहिए संख्याएं अकृत्रिम जिनालयों की। एक एक से पूछूंगी कल मैं सबसे, ऐसा नहीं चलेगा 481 और 97, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये तो पूजा में हम अर्घ भी चढ़ाते हैं, जितने भी अकृत्रिम जिनालय हम रोज ही भावपूर्वक उनको अर्घ चढ़ाते हैं, समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को। और अब हमने पढ़ लिए तो विशेष रूप से हमको विचार आना ही चाहिए रोज ही उनके बारे में, रोज स्मरण करना चाहिए, इसलिए ये संख्या हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अपनी चर्चा चल रही है। अभी मैं हैंड डाउन कर रही हूँ, आप लोगों को किसी को पूछना है अगर कुछ तो दोबारा से हैंड रेज कर लीजिए तो मुझे पता लग जाए। पूछना है मधु जी आपको? नहीं। हाँ रश्मि जी बोलिए, इनके बाद अनीता जी। मुझे एक अलग से क्वेश्चन पूछना था कि जैसे वो परमागम में भी एक क्वेश्चन आया है मुनियों के बारे में, कि वो 2 मुनि हैं, एक ध्यान में है और एक रमन कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है, उदाहरण सहित बताइए। तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। देखिए वो अभी अपने प्रकरण से रिलेटेड भी नहीं है, वो अलग से आप बाद में पूछ लीजिएगा। और वो किस टॉपिक किससे रिलेटेड है वो भी नहीं मालूम, मतलब क्या विषय है उसका वो भी देखना पड़ेगा ना, किस विषय से रिलेटेड वो प्रश्न है। अभी 10 तारीख को एग्जाम है ना परमागम, उसके आप मुझे रात में मोक्षा प्रकाशक की क्लास के बाद में फिर फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ अनीता जी बोलिए। यदि 84,96,700 की क्या चीज हुई है? 96 नहीं 97, 84,97,481। ये 3 लोग के टोटल, ये पूरा ऊर्ध्व मध्य अधो के हमने टोटल किया ना, तो ये टोटल आ जाएगा। वो तो हमने केवल 16 स्वर्गों के प्लस की होंगी, शायद वो संख्या होगी आप जो कह रहे हैं।
अच्छा 16 स्वर्गों के जो प्लस किए ना हमने, हाँ वो संख्या है, वो 84 लाख नहीं है, वो हाँ 84,96,700 वो 16 स्वर्गों के जो प्लस किए ना उनकी है। फिर उसमें फिर ग्रैवियक के अनुदिश के अनुत्तर के और प्लस करेंगे तो वो 84,97,023 वो सब मिलके हो जाएगा। देखिए अपनी चर्चा वैमानिक देवों के संबंध में, 16 स्वर्गों के संबंध में, कल मैंने आप लोगों को कुछ फोटो वो भेज दी देवांगनाओं के संबंध में, जिनको इंटरेस्ट हो। उसमें टोटल कितनी कितनी देवांगनाएं, विक्रिया वाली भी और ओरिजिनल भी, वो सब प्लस कर करके लाखों लाखों करोड़ों में वो देवांगनाओं की संख्याएं हैं। और एक मैंने चित्र भी आपको भेजा जिससे हमको स्वर्ग 5 दिशाएं कैसे सौधर्म स्वर्ग में और 3 दिशाएं ईशान स्वर्ग में है, उसका भी मुझे चित्र मिल गया था, तो वो भी मैंने एक और भेजा है। बोलिए दीपिका जी। वल्लभा की समझ नहीं आई बात, वल्लभा अलग से कोई और देवी है, इन्हीं में से कोई देवी अलग है? वल्लभा देवियां मैंने सोचा कि मतलब अपन थोड़ी बात कर रहे थे लेकिन उसमें वो टोटलिंग में सारी देवी हैं, इसलिए 8 तो पट्ट देवियां हैं, फिर उनकी सहायक देवियां, एक एक पट्ट देवी की सहायक देवी अलग है। उसके अलावा ये 32,000 और ऐसे वल्लभा देवियां हैं, और उनमें भी उतनी ही विक्रिया की शक्ति होती है, जितनी एक एक पट्ट महादेवी में विक्रिया की शक्ति होती है उतनी ही एक एक वो वल्लभा में विक्रिया की शक्ति होती है। तो इससे वो मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारी वो देवियां हो जाती हैं। मतलब ये है, इससे संख्याएं हमको कोई याद नहीं करनी है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि ऊपर कितना, यानी किस तरह से वो बाहर में सामग्री का ये पुण्य का उदय, जिस चीज में जीव सुख मानता है तो वहां पुण्य का फल भोगने की स्थान वहां होते हैं और इतनी इतनी सुख सुविधाएं इस रूप में मिलती हैं। लेकिन वास्तव में उन सुख, मतलब उस चीजों में, उन वस्तुओं में वो सुख होता नहीं है वास्तव में, एक्चुअल में। वो अभी आगे वाले सूत्रों में आने वाला है। हाँ बोलिए पारुल। भाभी वल्लभाएं और नृत्य का जो उनकी होती है, नृत्य का क्या कहते हैं? हाँ नर्तकियां, वो एक ही होती हैं? नहीं नहीं, वल्लभाएं तो उनकी रानियां हैं, नर्तकियां तो अलग हैं, वो तो दासियां जैसी हैं। नर्तकी तो समझ लो वो तो सेना में है, वो अनीक जाति की हैं। और ये जो है ये सब रानियां, जैसे पत्नियां जैसे अपन कहें, इंद्र की इंद्राणियां, देवियां, रानियां, वो सब हैं। देखिए और एक बार ये कुल चेतालियों की संख्या धीरे धीरे बोल दीजिए ना, टोटल जितने हैं। टोटल कर लेना, टोटल कर लेना, टोटल कर लेना, ठीक है। और फिर टोटल करके देखना उतना ही आ रहा है कि नहीं। 84 लाख 84 लाख 97,97,000, तो 97 और 481 481। वो थोड़ा इंग्लिश हिंदी की समस्या हो जाती है कुछ लोगों को, इसलिए वो चक्कर हो जाता है। 84 नहीं, ये तो इसके हो गए, नहीं गलत हो गया, ये तो अपन ने इसके बोले थे ऊर्ध्वलोक के। 84,97,023 ऊर्ध्वलोक के, ये होंगे 8,56,00,000, गलत बोलने में आ गया, सॉरी। 8,56,96,97,000 97,000 और 481 481। वो थोड़ी संख्या पहले गड़बड़ हो गई, मिक्स हो गई थी एकदम से। 8,56,97,481। ये देखिए, जो भी अब ये तो अपन ने इंद्र के समान देखा है, और जितने भी प्रतीन्द्र हैं और सामानिक हैं और त्रायस्त्रिंश हैं। मधु भाभी बाकलीवाल, आपको कुछ पूछना है तो बोल दीजिए। तो 7,72,00,000। हाँ, तो इंद्र की जितनी जितनी जो रानियां हैं, जो जो सुख सुविधाएं हमने देखी, तो उतनी ही देवियां, जितनी देवियां इंद्र की हैं उतनी ही प्रतीन्द्र की होती हैं, उतनी ही सामानिक जाति के जो देव हैं उनकी होती हैं, और उतने ही त्रायस्त्रिंश जो देव हैं, 33 ही होते हैं वो संख्या में। त्रायस्त्रिंश कहते ही उसे हैं इसलिए कि वो संख्या में 33 होते हैं। तो ये लेवल में उसी, यानी कुछ चीजों में इंद्र के लेवल में ही होते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती है।
इसलिए सामानिकों के भी, त्रायस्त्रिंश के और प्रतीन्द्र के उतनी जितनी देवियां इंद्र के कही है उतनी उतनी देवियां होती हैं। और चैत्य वृक्षों की बात हमने कल देखी थी कि इंद्र के जो नगरी है उस नगरी से 50 लाख योजन आगे जाने पर, मतलब काफी आगे जाने पर चारों दिशाओं में 4 वन हैं और एक एक वन में एक एक चैत्य वृक्ष होता है। इसी तरह यहाँ इंद्र के यहाँ नगर में भी जहाँ इंद्र का भवन है उस भवन के आगे भी एक वृक्ष होता है, चैत्य वृक्ष। नैग्रोध होता है बड़ का पेड़। तो एक बड़ का पेड़, ये सब पेड़ जो है वृक्ष हैं, ये सब कोई भी वनस्पति का एक नहीं है, सब पृथ्वी का एक ही है। बड़ के जैसा आकार है लेकिन वो दिखते हैं, वो होते हैं सब रत्नों के ही। तो वो भी एक वहां इंद्र के भवन के आगे सामने भी एक इसी तरह का चैत्य वृक्ष होता है और उसमें भी चारों दिशाओं में, हर दिशा में एक एक जिन प्रतिमा उस चैत्य वृक्ष के नीचे वहां पर विराजमान होती है। तो ये बात हमने देखी है कई बार कि ये तो हम जो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वहां हम जो चैत्य वृक्ष हैं उनकी बात देख रहे हैं। अदरवाइज कहीं भी जहां भी बहुत जगह जहां वृक्ष होते हैं वहां ये जिन प्रतिमाएं वहां पर होती हैं, चैत्य वृक्ष वहां पर काफी संख्या में होते हैं। ये इनमें और विशेष बात हुई है। अब आयु कितनी कितनी है, आयु के सूत्र आगे आने वाले हैं, लेकिन अपन तभी चर्चा कर लेंगे। अभी अगले जो सूत्र आएंगे उसमें अवधि ज्ञान, आयु, शरीर की ऊंचाई, ये सारी बातें उसमें आने वाली हैं। हम आगे सूत्र पढ़ते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ते जाते हैं और फिर उसके साथ में वो बातें आगे अपन ले लेंगे। देखिए सूत्र एक बार अपन ने पढ़ा ही था, अभी मैं एक बार और बोलती हूँ। 20 नंबर का सूत्र है, वैमानिक देवों में हीना दिखता, यानी वैमानिक जो देव हैं उनमें कुछ कम कुछ ज्यादा ये होता है। क्या कम है क्या ज्यादा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ बोलिए। भाभी जो अभी आपने जो बताया वो लिखना पड़ेगा कि हमने तो खाली इतना ही लिखा है, महल से चारों दिशाओं में 50 लाख भोजन दूर, चारों दिशाओं में बाग बगीचे हैं और इनमें एक एक चैत्य वृक्ष है। हाँ इतना और लिख लीजिए। इंद्र के भवन के सामने भी एक एक चैत्य वृक्ष है, बस इतना सा। तो चैत्य वृक्ष में प्रतिमाएं होती है, इतना अपने को ख्याल में आ जाएगा। चारों तरफ ही है क्या इंद्र के भवन के सामने? इंद्र के भवन के सामने एक चैत्य वृक्ष है और एक चैत्य वृक्ष में चारों दिशाओं में एक एक जिन प्रतिमा होती है। हाँ देखिए सूत्र में बोलती हूँ। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः। क्या कह रहे हैं कि वैमानिक देवों में नीचे की अपेक्षा देवों में ऊपर जा रहे हैं तो कुछ चीजों में अधिकता आती जाती है। किन किन चीजों में वृद्धि होती है, जैसे पहले से दूसरे में गए या पहले दूसरे से तीसरे चौथे में गए, तीसरे चौथे से पांचवे छठे में गए तो कुछ चीजें बढ़ती हैं। क्या बढ़ता है? वो है स्थिति। स्थिति का मतलब है, देखिए आप लोग जब अपन लिखते हैं ना पेन से तो ध्यान रखें वो मुंह में नहीं जाए। वो अपन जिससे लिख रहे हैं जिनवाणी की बात, फिर वो मुंह में अगर गया है तो वो झूठा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। स्थिति का मतलब है उनकी आयु। स्थिति मतलब कितना टाइम पीरियड है, वहां रहने का उनका टाइम कितना है, वो कहलाती है स्थिति। मतलब सीधा सीधा आयु। तो वो स्थिति बढ़ती है। ये बढ़ने वाली चीजें बता रहे हैं, क्या क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा, तो आयु बढ़ेगी, स्थिति बढ़ रही है। प्रभाव, प्रभाव बढ़ता है। प्रभाव किसे कहते हैं? प्रभाव का मतलब है कि हमारी पहुंच, हमारी पावर नहीं, क्या कहना चाहिए, जैसे किसमें कितनी, जो कहते हैं इम्प्रेशन किसी का कितना है। इसके लिए शब्द दिए हैं कि
शाप यानी किसी का बुरा करने की और किसी का भला करने की जो उनकी पावर है, उसका नाम यहाँ प्रभाव है। भला करने की, अनुग्रह और शाप देने की, अनुग्रह यानी उपकार करने की और शाप देने की जो शक्ति है उसका नाम प्रभाव कहा गया। शाप देना समझते हैं? जब तक यानी हम जैन धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़े या स्वाध्याय नहीं करें और अदर कास्ट के हम टीवी में सीरियल वीरियल देखें तो क्या आता है उसमें? तो शाप दे दिया। वो कौन से ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया तो वो पत्थर की हो गई। शाप समझ में आता है ना कि तू ये बन जा, वो बन जा, वो शाप। तो ऐसा देवों में ऐसी शक्ति है कि किसी का बुरा करने के लिए उसको शाप दें अथवा भला करने के लिए उस पर उपकार करने के लिए। तो कितना कितना है, किसका प्रभाव कितना है। देखो अभी शाम को जो प्रकरण चल रहा है उसमें यही बात आ रही कि इस तरह की उनमें देवों में शक्तियां पाई जाती हैं। हमने देव की परिभाषा देखी थी, तभी देखा था देव किसे कहते हैं कि वो उन दिव्य शरीर के धारक हैं और वे अनेक प्रकार की जो रिद्धियों से सहित हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, तो ये तो नाम बताए हैं। तो देवों में कुछ इतनी इस प्रकार की विशेष शक्तियां भी होती है। उन शक्तियों को यहाँ कहा है प्रभाव। तो किसका प्रभाव कितना है, तो कौन किसका दूसरे का भला करने की पावर रखता है या बुरा करने की पावर रखता है। देखो ये पावर होना अलग बात है, ये एक बात, लेकिन दूसरे का भला बुरा कर सकता है ये एक दूसरी बात। तो एक तो है फैक्ट। फैक्ट क्या है कि कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, ये तो है फैक्ट, वस्तु स्थिति है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम किसी की शक्ति बताएं, किसी की पावर बताएं, तो वो पावर बताने के लिए बताया गया है कि वो ऐसा कर सकता है, कर सकता है। केवल उसकी एक नाप के लिए ऐसा कहा है। जैसे आगे आएगा कि सौधर्मेंद्र में कितनी शक्ति है, इतनी शक्ति पूरी जम्बू द्वीप को उठा के पलट दे। सौधर्मेंद्र में इतनी शक्ति है, तो फिर क्या होगा? उसको गुस्सा आ जाएगा, तो भगवान कभी भी वो तो अपने जम्बू द्वीप को उठा के पलट देगा। लेकिन ऐसा गुस्सा उसको कभी आएगा नहीं। वो कोई शक्ति का यूज हो ही हो, वो बात नहीं है। शक्ति बतानी है कि इसमें कितनी शक्ति है। तो ये देवों का प्रभाव कि दूसरे का उपकार या जो उनको शाप देना, उनका बुरा करने की जो पावर है वो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। और वो पावर यदि यूज में लेते हुए वो दिख भी रहे हैं, तो वो पावर काम कब करती है कि जिसके ऊपर यूज ले रहे हैं उस सामने वाले व्यक्ति के पाप का उदय है तो वो शाप देने वाली पावर यूज में आएगी, या उसके पुण्य का उदय है तो उपकार करने वाली पावर यूज में आएगी। यदि सामने वाले व्यक्ति के पुण्य का उदय है और वो शाप देंगे तो कोई शाप से कुछ नहीं होने वाला है। सामने वाले का उदय कैसा है, उदय के अनुसार ही वो उस तरह की परिस्थितियां बनती है। देखिए जैसे सीता को रावण उठा के ले जा रहा था, रावण उठा के ले जा रहा था तो खूब रोई चीखी चिल्लाई होगी कि नहीं? वो पकड़ के जब उठा के ले जा रहा अपहरण करके तो खूब रोई चीखी चिल्लाई होगी। लेकिन उस समय उसका उदय कैसा था? उदय पाप का था। तो कोई नहीं आया बचाने, किसी को विचार भी नहीं आया। इतने सारे देवता थे, सब अवधि ज्ञानी होते हैं, सारे सो गए थे क्या? किसी को जरा सा भी विचार नहीं आया कि इसको ये रावण पकड़ के ले जा रहा है, इसको बचा लिया जाए। प्रकट हो जाता कोई देव, उस समय तो देवों का था ही जमाना, आ ही जाते थे देव। लेकिन किसी देव को विचार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय उसके पाप का उदय था। और जब उसकी अग्नि परीक्षा हो रही थी, अग्नि परीक्षा हो रही थी, तब क्या हुआ? अग्नि परीक्षा हो रही थी उस समय पुण्य का उदय था, तो वहां तो अग्निकुंड बनाया गया और ऊपर से कोई देव गुजर रहे थे, उनको देख के विचार आया कि सती स्त्री है और इसका तो अपने को मतलब ऐसा नहीं होने देना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। तो उस समय उनको विचार आया और जैसे ही वो अग्नि में उसने प्रवेश किया और इन्होंने जादू से अग्नि का जल बना दिया। तो ये जो ऐसे अग्नि का जल बना दिया, उसका भला करते हुए दिखाई दिए, तो ये ऐसी शक्ति उन देवों में होती है। लेकिन वो शक्ति कब काम करी? कि जब उसका उदय अच्छा था, तभी उनको विचार आता है। यदि अपने उदय वैसे नहीं है, उदय खराब है, तो उनको विचार भी नहीं आता है। बहुत सारे प्रथमान योग में ऐसे प्रसंग मिलेंगे अपने को देखने को कि आप देखो राजा यानी आदिनाथ भगवान के जीवन में कि जब अभी अपन ने पढ़ाई 1-2 दिन पहले कि जो तीर्थंकर बालक होते हैं
तीर्थंकर बालकों के जन्म से लेकर दीक्षा से पहले तक यानी गृहस्थ अवस्था में सारा कामकाज उनका इम्पोर्टेड होता है, स्वर्ग से आता है। कपड़े लत्ते, आभूषण, भोजन, यहाँ तक कि उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी स्वर्ग से आते हैं। मतलब वो देव होते हैं ना, देवी, वो विक्रिया से बच्चे बनते हैं और उनके साथ खेलते हैं। मनुष्य गति के औरों के बच्चे उनके साथ नहीं खेलते। तो सारी व्यवस्था देव उनकी देखते हैं, सारा हिसाब किताब देव रखते हैं। और जैसे उन्होंने दीक्षा ली और ऋषभदेव मुनिराज 6 महीने तक तो ध्यान में बैठे रहे और फिर 6 महीने तक आहार के लिए निकलते रहे। पता होगा काफी लोगों को कि वो 6 महीने तक आहार में बैठे रहे और उसके बाद में 6 महीने तक आहार के लिए निकले, लेकिन उनको आहार की विधि ही नहीं मिली। अब फिर कहाँ चले गए सारे देवता लोग? इंद्र आके किसी को सपना दे देता उसी समय कि आहार के लिए आए हैं, ऐसे आहार देते हैं। आहार देने की विधि ही नहीं पता थी लोगों को, क्योंकि उसी समय प्रारंभ हुआ था ना युग का। तो मुनि, सबसे पहले मुनि कौन बने इस युग में, इस काल में? तो सबसे पहले मुनि ऋषभदेव ही बने, उनके बाद में उनके साथ में मुनि बने। तो किसी को आहार देने की विधि ही नहीं पता थी। तब क्यों नहीं इंद्र आके बता दिया? क्यों नहीं स्वर्ग से देव आके बता दिए कि जिस समय जिसका जैसा उदय होता है उसी के अनुसार काम बनते हैं? तो उनका उदय ऐसा ही था, अंतराय आना था 13 महीने का। और वो कहानी पता है सब लोगों को कि 13 महीने तक उन्होंने राज्यावस्था में 13 घंटे तक पशुओं के, उनके निमित्त से पशुओं के भोजन में अंतराय पड़ा था, इसलिए उनको वो ऐसा हुआ। तो इस तरह से जैसा हमारा उदय होता है, उदय के अनुसार ही वो काम कर सकते हैं। हाँ बोलिए वर्षा। कैसे होगा? और फिर वो आहार के लिए घूमे तो आहार वहां से नहीं आता था? नहीं, गृहस्थ अवस्था में ही जो ऊपर स्वर्ग से कल्पवृक्षों से जो आहार आता था वो गृहस्थ अवस्था में ही वो आहार लेते हैं। मुनि अवस्था में फिर स्वर्ग वाला नहीं चलता है, फिर यहाँ मनुष्य लोक का ही जो होता है वही आहार करते हैं। और देवता लाके आहार नहीं देते, ये नहीं कह रही हूं मैं कि देवता लाके आहार करा देते, ये नहीं। लेकिन देवता किसी को बता तो सकते थे ना कि ऐसे करो। अभी भी क्या हुआ है कि वो राजा श्रेयांश को सपना आया, उन्होंने पूर्व भाव में आहार दिया था तो उनको सपना आया, उससे ही हुआ। तो ऐसे किसी को जल्दी सपना आ जाता। अभी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी 66 दिन तक, तो इंद्र को विचार 66वें दिन जाके ही क्यों आया? इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया 66वें दिन जाकर कि दिव्य ध्वनि खिर क्यों नहीं रही है। अभी मैं पूरी कहानियां नहीं बता रही हूँ, जिन लोगों को कहानी नहीं पता उन लोगों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं कि चक्कर क्या है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। नॉर्मली जिन भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है उसी दिन से उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। और महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो 65 दिन तक बैठे रहे इंद्र वगैरह सब आके। किसी को कुछ विकल्प नहीं आ रहा कि क्यों नहीं खिरी, हम पता लगाएं। बस आते थे, बैठते थे, सोचते थे खिरेगी, फिर चल जाते थे। 66वें दिन इंद्र को विचार आया, फिर उसने अवधि ज्ञान लगाया और फिर देखा गणधर तो है ही नहीं। और फिर गणधर कौन बनेगा, फिर क्या होगा? फिर वो अपने सब करके जो भी उनको उपाय करना था वो गणधर को उपस्थित किया। तो यानी मतलब यह है कि जब काम होने वाला होता है उसके अनुसार ही दूसरे की बुद्धि भी उसके अनुसार ही चलती है। चलिए, तो यहाँ ये प्रभाव का मतलब है शाप और अनुग्रह की जो शक्ति है उसको प्रभाव कहते हैं। शाप देने की या अनुग्रह मतलब उपकार करने की जो शक्ति है उसको प्रभाव कहते हैं। रंजू भाभी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आदिनाथ भगवान का तो अपन ने मान लिया कि उनको इतने दिन तक आहार नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ और भी हजारों मुनि लिया करते थे दीक्षा, तो वो सब भी मतलब इतने दिन तक बिना आहार के रहे उनके साथ? नहीं, वो तो सब भ्रष्ट हो गए। वो तो अपन पुराण पढ़े तो पूरी कहानी अपने को पता लगे। वो सब 4000 राजाओं ने दीक्षा ली ऋषभदेव मुनिराज के साथ। और तीर्थंकर मुनिराज का ये नियम होता है कि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है। बस फिर जिंदगी भर के अनंत काल के लिए मौन है। केवल ज्ञान होगा तो वाणी खिरेगी सर्वांग से, ऐसे होठ हिला के बोलना बंद है दीक्षा लेते ही उनका। तो वो तो बोलते नहीं है। अब वो तो अपने मौन आत्म साधना में 6 महीने तक ध्यान में लीन हो गए, उठे ही नहीं। तो उन राजाओं को तो पता ही नहीं चला करना क्या है, तो
तो वो सब भ्रष्ट हो गए और कुछ भी खाने लगे। फिर इंद्र ने आकर उनको डांट लगाई, स्वर्ग से इंद्र ने आके कि तुम मुनि अवस्था में ऐसे कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, तो तुम चाहे वस्त्र धारण करो, कुछ भी करो, और फिर यथा योग्य जो भी फिर करना है वो करो। तो किसी ने वृक्षों की छाल लपेट ली, किसी ने कपड़े पहन लिए, वो सब ऐसा हुआ। उसी टाइम मतलब इतने जो मत चला। ओ सॉरी, आपका म्यूट हो गया, वापस से अनम्यूट कर लीजिए। ये जो 40 में आता है। एक मिनट रश्मि जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए रंजू भाभी। ये जो इतने मतलब मत चलाए जो 383, तो वो उसी टाइम हो गए, मतलब कि वो मत तो जो मारीची का जीव था ना, महावीर भगवान का जीव, जो उनका पोता, उसने ही वहीं उसी समय चलाए थे, तभी हुए उसी थे। समय। अच्छा, बोलिए रश्मि। नहीं, मैं यही कह रही थी, उसमें 40 में आता ना, छाला भी के कपड़े पहने सब चले गए थे वापस, वो बताइए। हाँ ठीक। तो देखिए, इस स्थिति का मतलब हो गया आयु, और प्रभाव का मतलब शाप देने या अनुग्रह करने की जो शक्ति है उसे प्रभाव कहते हैं। तो ये प्रभाव भी ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं उनका ये प्रभाव ये बढ़ रहा है। प्रभाव होता है किसी का, जैसे कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, शैतानी कर रहे हैं, मॉनिटर उनको हैंडल कर रहा है, तो उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं। कुछ बच्चे तो चुप हो जाते हैं, कुछ करते ही रहते हैं बदमाशी। और फिर टीचर आ जाए तो टीचर का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टीचर के सामने ही बदमाशी करते रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर उनकी समझ लीजिए प्राइमरी के हैं तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है, जो इंचार्ज है, वो आ जाए तो उससे थोड़े डर जाते हैं, पर कुछ उससे भी नहीं डरते। फिर क्या होता है कि जो मेन प्रिंसिपल है वो आ जाए, तो एक के बाद एक का प्रभाव बढ़ रहा है ना, मॉनिटर से टीचर का, टीचर से इंचार्ज का, इंचार्ज से प्रिंसिपल का, तो ये ऐसा प्रभाव बढ़ता है। ऐसे ही नीचे नीचे के स्वर्गों से ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो उनका प्रभाव अधिक होता है। इसके बाद में है सुख। सुख बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं सुख बढ़ता जाता है। अब यहाँ सुख कौन सा, सुख किसे कहते हैं, पहले सुख की परिभाषा समझनी पड़ेगी। तो वास्तव में यहाँ जो सुख की बात चल रही है ये इंद्रिय सुख, जिसे हम विषय जनित जो सुख कहते हैं, बाहर में अनुकूलताएं, उसका नाम यहाँ सुख है। आत्मा का जो आनंद, आत्मिक जो सुख है, वो उसका स्वर्ग के बढ़ने से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा का जो सुख है वो तो कषायों के घटने से वो सुख बढ़ता है। यहाँ तो जो सुख बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं वैसे वैसे जो बाहरी इंद्रिय सुख है, बाहर की अनुकूलताएं हैं, वो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। उसका कारण अभी देखेंगे कि ऊपर क्यों बढ़ रहा है। ये दोनों सूत्र क्या है कि कनेक्टेड हैं। पहले अभी अपन सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर वापस से दोनों सूत्र का अर्थ करके अपन देखेंगे। इसके बाद में है द्युति। द्युति का मतलब है शरीर की कांति, चमक। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वो शरीर की जो द्युति है, चमक है, वो बढ़ती जाती है। इसके बाद में शब्द है लेश्या विशुद्धि। ये एक शब्द है पूरा, लेश्या अलग विशुद्धि अलग ऐसा नहीं, लेश्या विशुद्धि यानी कि लेश्याओं की विशुद्धि बढ़ती जाती है। मतलब क्या, लेश्याओं के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था उस समय, अधोलोक का वर्णन जब देखा था। लेश्याएं 6 होती हैं। कौन कौन सी 6 होती हैं, बोलिए पारुल। कृष्ण, नील, कपोत, पद्म, पीत पद्म और वो सफेद शुक्ल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो नरकों में तो अशुभ लेश्याएं थी, कृष्ण, नील और कपोत ये अशुभ लेश्याएं ही थी। और यहाँ देवों में अभी शुरू में भी हमारे एक सूत्र आया था, आदितस्तेषु पीतांत लेश्या। तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में ये जो शुरू के 3 हैं, इनमें पीतांत लेश्या यानी अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील, कपोत और उसके बाद में पीत लेश्या वहां पाई जाती है। अब ये ऊपर जो वैमानिक देव हैं, इन वैमानिक देवों में क्या है कि ऊपर यानी सामान्य रूप से देखें तो वैमानिक देवों में पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेश्याएं ही पाई जाती हैं। नरकों में अशुभ लेश्याएं ही पाई जाती हैं और स्वर्गों में स्पेशली वैमानिक देवों में शुभ लेश्याएं ही पाई जाती हैं। शुभ लेश्याएं कौन सी हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, ये शुभ लेश्याएं हैं।
अब इन शुभ लेश्याओं में भी कोई पहले स्वर्ग में है, कोई 5वें स्वर्ग में है, कोई 8वें स्वर्ग में है। तो पहले स्वर्ग वाले के कौन सी होगी और 8वें स्वर्ग वाले के कौन सी होगी, तो उनका पूरा वहां हिसाब है कि पहले, अभी अपन देखेंगे आगे, पहले स्वर्ग वाले के कौन सी होगी, मध्यम पीत है पहले दूसरे में, फिर ऊपर जाएंगे तो पद्म आएगी, फिर शुक्ल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर के स्वर्गों में है तो आपने 3 बताई हैं तो ऊपर के स्वर्ग वाले के भी किसी के पीत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो लेश्या की विशुद्धि बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग, यहाँ हम स्वर्ग शब्द बोल रहे हैं, वास्तव में तो जैसे जैसे पटल भी बढ़ते जा रहे हैं ना, अगर 31 पटल है पहले दूसरे के, तो पहले से दूसरे पटल में लेश्या विशुद्धि ज्यादा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करके आयु भी, ये आयु भी, स्थिति भी, प्रभाव भी, सुख भी, द्युति भी, लेश्या विशुद्धि भी, ये सब पटल के हिसाब से भी लगाना चाहिए अपने को कि वो पटलों में भी जैसे जैसे ऊपर के पटल में जा रहे हैं ये सब चीजें बढ़ती जाती है। तो ये हो गई लेश्याओं की विशुद्धि। लेश्याओं का, लेश्या किसे कहते हैं, बताएंगे कोई परिभाषा, लेश्या किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची। कषायों से अनुरंजित जो योगों की जो प्रवृत्ति होती है। हाँ, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, यानी कषाय सहित जो हमारी योग यानी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है, तो कषाय कम होंगी तो ये लेश्याओं में विशुद्धि बढ़ेगी। कषायों से अनुरंजित है ना, कषायों से लिप्त, अनुरंजित मतलब उससे रंगी हुई, उससे लिप्त, तो कषाय मंद होगी। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं देवों में, स्वर्गों में, वैसे वैसे कषाय मंद होती जाती हैं। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कषाय मंद होने से वो लेश्याओं की विशुद्धि बढ़ती जाती है। इसके बाद में है इंद्रियावधि। इंद्रिया अवधि विषय, तो इंद्रिय विषय और अवधि विषय, विषय शब्द को दोनों के साथ लगाना है, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, यानी कितनी चीजें बढ़ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, इस 7 चीजें बढ़ रही है। क्या क्या बढ़ रहा है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। ये मैं कल पूछूंगी कि क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं। 7 चीजें हैं, ठीक है। तो इंद्रिय विषय का मतलब क्या है कि इंद्रियों के से जानने की जो अपनी पावर है, इंद्रिय विषय का मतलब है कि इंद्रियों से कितना जान सकते हैं, कितना उनको ग्रहण कर सकते हैं, उसकी पावर बढ़ती जाती है। जैसे अपनी इंद्रियों की, किसी की कितनी पावर है, किसी की दूर की नजर कमजोर है, किसी की पास की नजर कमजोर है, और उसमें भी क्या है, किसी को 1 नंबर का चश्मा है, किसी को 2 नंबर का है, किसी को 1.25 का है, किसी को 1.5 का है, और भी ज्यादा ज्यादा जैसे जो हो। तो ये इंद्रियों की जो शक्ति है उसमें फर्क है ना, सबकी इंद्रियों की शक्ति में। किसी को बिना चश्मे की दिख रहा है बढ़िया, किसी को समझ लीजिए 1 नंबर का चश्मा लगाने से दिख रहा है, किसी को 1.25 नंबर का चश्मा लगाने से दिख रहा है, किसी को 1.5, 2 जैसे जैसे हो। तो ये इंद्रियों के विषय ग्रहण की शक्ति है। इसी तरह से 5 इंद्रियों में समझना, ये हमने नेत्र इंद्रिय का सरल पड़ता है समझने में इसलिए लिया। कानों से सुनने की शक्ति, अभी समझ लीजिए सारा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, तो किसी को तो कम वॉल्यूम पे सुनाई देता है, किसी को कोई बोलता है आवाज ही नहीं आ रही, बढ़ाओ, वॉल्यूम फुल कर देंगे। किसी को वो भी उतनी जितनी अपने डिवाइस में वॉल्यूम है वो उससे समझ में नहीं आता, वो स्पीकर लगाते हैं। तो ये क्या है? ये नेत्रों यानी कानों की जो शक्ति है, विषय ग्रहण करने की शक्ति। इसी तरह से रसना इंद्रिय के संबंध में, स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में, सर्दी गर्मी को सहन करने की सबकी अपनी अपनी पावर होती है। एक सा मौसम होता है, किसी को बहुत ठंड लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को गर्मी लगने लग जाती है। तो ये सब विषय ग्रहण करने की शक्ति। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं, ये विषय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद में है अवधि विषय। अवधि ज्ञान का विषय वो भी बढ़ता जाता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, यानी 4 बातें इसमें होती है अवधि ज्ञान में। कितने द्रव्य को जानेंगे, कितने क्षेत्र को जानेंगे, कितने काल को जानेंगे और कितने भाव को जानेंगे। ऐसे 4 बातों से उसकी मर्यादा, कुछ लिमिट लेकर
फिर जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, रूपी पदार्थ हैं, उनको बिना इंद्रियों और मन की सहायता से, आंख नाक कान से नहीं, सीधे आत्मा से एक ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान। हमें जो ज्ञान है, हम बिना आंख नाक कान के, बिना मन के, ये मन से जानना ये भी इंद्रिय के अंतर्गत है। तो हम तो जानते हैं वो इंद्रियों की सहायता से या मन की सहायता से, लेकिन वो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि केवल ज्ञान तो है ही बिना इंद्रियों मन की सहायता वाला, लेकिन अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान भी ऐसे हैं जिसमें आंख नाक कान की जरूरत नहीं है, मन का भी अवलंबन नहीं है, सीधे आत्मा से एक ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन वो जानता किसको है? वो केवल पुद्गलों को जानता है, पौद्गलिक चीजों को जानता है, या फिर पुद्गलों के साथ में शरीर में बद्ध जो जीव है उसको भी जानता है। तो अवधि ज्ञान सभी देवों को जन्म से होता है। ये सूत्र पीछे पहले अध्याय में ही पढ़ के आए हैं हम। जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यो अधीर देव नारकाणाम, ये सूत्र पहले अध्याय में हम पढ़ के आए हैं। ये भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वो देवों और नारकियों को होता है। यानी जितने भी नारकी हैं, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई से भी हो, जितने भी देव हैं, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, भवनत्रिक हो, वैमानिक हो, कोई भी हो, सबको वहां जन्म लेते ही, जैसे ही अंतर्मुहूर्त बाद जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त में ही एक ये विशेष ज्ञान प्रकट होता है, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। और वो जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि वो जैसे उनका जन्म होता है, जन्म लेते ही वहां घंटे वगैरह बजने लग जाते हैं, फिर वो आते हैं, सब देव लेके उनको जाते हैं। तो जैसे उनका जन्म होता है और अंतर्मुहूर्त बाद ही वहां घंटे वगैरह बज रहे होते हैं, तो वो विचार करता है कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं कहाँ था, मनुष्य था या तिरंज था। तो वो उसको एकदम से विचार आता है, और उसी समय यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो उनको सम्यक अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि होते हैं तो उनको कुअवधि ज्ञान उस समय जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त बाद ही उनको प्रकट हो जाता है। तो ये अवधि ज्ञान का भी जो विषय है, तो अभी जो 4 बातें बताई, द्रव्य कितना जानेंगे, क्षेत्र कितना जानेंगे, काल कितना जानेंगे और भाव कितना जानेंगे, तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे ये 4 बातें भी बढ़ती जाएंगी। यानी कितने द्रव्य को, कितने पदार्थ को जानेंगे, उसकी क्वांटिटी, कितने एरिया तक को जान सकते हैं, वो भी क्षेत्र बढ़ जाएगा। कितने काल का जान सकेंगे, आगे पीछे का, जितना काल बताया जाता है उतना पीछे का, यानी भूतकाल का उतना ही भविष्य का, वो दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। वो काल की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। और कितने भावों को, भाव मतलब गुण और पर्यायों को किस रूप में जान पाएंगे, वो भी शक्ति ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। इसका जो इसमें क्या है कि जो सारे 16 स्वर्गों की अनुदेशन उत्तरों की सबकी दी हुई होती हैं शास्त्रों में, पर वो विषय बहुत कठिन हो जाता है। तो अपन सरल सी जो है सामान्यतः पहले नरक तक जान सकते हैं, दूसरे ऐसे सामान्य वाला अपन देख लेंगे। बाकी कुछ उसमें कैलकुलेशन कठिन है, वो अभी अपन छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इनकी ये जो विषय है ये बढ़ रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जानने के विषय भी बढ़ रहे हैं और अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ रहा है। इस तरह से वैमानिक देवों में 7 चीजें ऊपर ऊपर जाने पर बढ़ती हैं: स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। ये 7 चीजें बढ़ती हैं। अब कुछ कम भी होता है, स्वर्ग में जाए तो सोच समझ के जाए, कुछ घट भी जाएगा। क्या घट जाएगा? तो कह रहे हैं गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति का मतलब है गमन करना, इधर उधर जाना आना, वो कहलाती है गति। मतलब गति शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ गति का मतलब है इधर उधर जाना आना, गमन करना, घूमना फिरना, वो कहलाती है गति। तो गति कम हो जाती है। जो जैसे समझ लीजिए मैच्योर हो जाते हैं तो वो जाने आने की प्रवृत्ति कम हो जाती है अपने आप ही। जैसे अपने बच्चों को ज्यादा घूमने फिरने का शौक होता है, या फिर यंग एज है तो घूमते फिरते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है। पर मैं 100% नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग एक्सेप्शनल भी होते हैं, सामान्य कथन कर रही हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे इधर उधर घूमने फिरने की ये रुचि कम हो जाती है, प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। कुछ तो शरीर की समस्या हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है।
लेकिन मान लीजिए बाहर सारी अनुकूलता है शरीर वगैरह की, फिर भी अंदर से ही वो जो जाने आने की जो रुचि थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब किसी की बढ़ती है, बुढ़ापे तक भी चलती रहती है घूमने फिरने की प्रवृत्ति, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य से ऐसा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देवों में यानी स्वर्गों में बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे उनका इधर उधर जाना आने की प्रवृत्ति ये कम हो जाती है। तो यह गति, ये गतिहीन यानी कम हो जाती है। फिर है शरीर, शरीर भी कम हो जाता है। शरीर कम हो जाता है मतलब नीचे के स्वर्ग में 5 शरीर होते होंगे, फिर ऊपर 4 हो जाते होंगे, फिर 3 हो जाते होंगे, ऐसे शरीर कम। तो फिर क्या है, शरीर दुबले दुबले होते जाते हैं। नीचे के स्वर्ग वाले मोटे मोटे होते होंगे, ऊपर के स्वर्ग वाले दुबले दुबले होते होंगे, ऐसा भी इसका अर्थ नहीं है। यहाँ शरीरहीन होता है मतलब उनकी हाइट कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वैसे वैसे देवों के शरीर की जो हाइट है, देवों के शरीर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कम होती जाती है। नरकों में ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, नीचे नीचे के नरक में जा रहे थे तो ऊंचाई बढ़ रही थी, और यहाँ स्वर्गों में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो उनकी ऊंचाई कम होती जा रही है। हम लिखेंगे एक साथ सारे किसकी कितनी कितनी है वो लिख लेंगे अपन एक साथ। तो अपने को क्या लगता है, यहाँ पर तो अपने को हाइट अच्छी लगती है, बड़ी हाइट, हमको लगता है कि हाइट ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ तो ऊपर के स्वर्ग में जा रहे हैं, हाइट कम होती जाती है। सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं ना, सर्वार सिद्धि सबसे टॉप की जगह है। 5 अनुत्तरों में भी बीच वाला जो है सर्वार सिद्धि, वो एक हाथ ये अपना एल्बो कोहनी से लेके और ये इतना लगाओ, एक हाथ कहलाता है। इतनी उनकी हाइट होती है। कुछ लोग हाव कर रहे हैं कि कैसे होगी इतनी सी। एक हाथ की हाइट होती है उनकी, और पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ की होती है। ऐसे क्रम से अपन लिख लेंगे वो सब। तो 1 हाथ की हाइट होती है। अपने को लगता है इतने से शरीर, तो वो शरीर लंबा चौड़ा बड़ा है, उससे कोई सुख का संबंध होता ही नहीं है वास्तव में। इसलिए तो ये शरीर भी कम होता है, यानी शरीर की जो ऊंचाई है, हाइट, वो कम होती है। फिर है परिग्रह, परिग्रह कम होता जाता है। परिग्रह की चर्चा अभी मतलब थोड़ा टाइम लगाना है मुझे इसमें, परिग्रह और अभिमान में, तो अपन और कल करेंगे विशेष। कुछ आप लोग सोच के आना परिग्रह किसे कहते हैं, कल मैं आपसे पूछूंगी ये परिग्रह किसे कहते हैं। अभी नहीं बताना है आपने, हैंड रेज अभी बताने के लिए किया है शिला, अभी नहीं पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे देवियों की स्वर्ग निश्चित है कि यही उत्पत्ति होती है, तो देवों की भी होती है कि उपाध्याय निश्चित कहीं? देवों की यानी जन्म तो जो इस स्वर्ग में जिसका होना है वो वही उनका जन्म होता है। उपाद शैयाएं तो हैं, उपाद ग्रह मैंने बताया था आपको, उपाद ग्रह अलग से होते हैं उनके। उपाद के जन्म के जो स्थान है, जो महल कहो, जो कमरे कहो, जो भी अपन शब्द दें, वो अलग से बने हुए हैं, उनको उपाद ग्रह कहते हैं। वहीं पे उन देवों का जन्म होता है, और जिस स्वर्ग में जिस देव को उत्पन्न होना है उसी स्वर्ग में उस देव का तो जन्म वहीं पर होता है, वहीं होता है। और उपाद ग्रह भी सबके अलग अलग, जैसे इंद्र के हैं तो इंद्रों के अलग होंगे, और सामान्य हैं, अनीक वगैरह हैं तो उनके महलों में उनके उपाद ग्रह अलग होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कॉमन उपाद ग्रह वहीं अपने नहीं होता है। वही हॉस्पिटल भी सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक अच्छे खासे पूरे 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल है, तो वैसे ही वो उसमें फर्क पड़ता है। यद्यपि वहां ऐसी स्थिति नहीं है, वहां तो जो अनेक प्रकीर्णक हैं उनके भी सारी व्यवस्थाएं तो वही रत्नों की ही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग स्पेशल ऐसा तो होता है। तो इंद्रों का अलग है, सबका अलग अलग उपाद का स्थान होता है। बोलिए रेणु जी। तीर्थंकरों की भी जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए ऊंचाई कम होती गई, तो ये किससे वो तीर्थंकरों की ऊंचाई तो कम हुई, वो तो अवसर्पणी काल था ना। अवसर्पणी काल में आयु भी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है, वो अवसर्पणी के प्रभाव से हुई। यहाँ तो ये स्वर्गों में इस तरह का ही नियम है, ऊपर के स्वर्गों में शरीर की हाइट कम कम होती जाती है। एक्चुअल में इससे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, ये तो हम वहाँ कम है, एक्चुअल में वहाँ कम है, तो हम उसको थोड़ा जोड़ के हम तो अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, उससे हम अपना प्रयोजन मतलब हमको क्या सीखना है वो निकालेंगे। अगर हाइट बढ़ रही होती
तो हम उसको उस तरह से सीखते हैं। हाँ, हाँ बोलिए चमेली आंटी। तीर्थंकरों की जैसे डिलीवरी करती है तो जितने भी केवली बनते हैं उनकी भी कुछ मतलब होता है क्या अलग से? देखिए केवली अरहंत 7 प्रकार के होते हैं, तो तीर्थंकरों की तो दिव्य ध्वनि खिड़ती ही खिड़ती है, उनका तो नियम है। इसके अलावा जो अरहंत होते हैं तो सामान्य केवली में ऐसे भी होते हैं जिनकी वाणी खिड़ती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिड़ती है। तो जिनकी वाणी खिड़ती है उनको सातिशय केवली कहते हैं, और जिनकी वाणी नहीं खिड़ती है वो मूक केवली कहलाते हैं। तो ऐसा वो अरहंतों में भेद होते हैं इस तरह के। पर तीर्थंकरों में मूक नहीं होते, तीर्थंकरों की तो वाणी खिरेगी ही खिरेगी, तीर्थंकर कहते ही उसे। हाँ, गंधकुटी की होती है। तो इस तरह से गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम होता जाता है, और स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्य, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं, तो बढ़ते जाते हैं। अभी हमने केवल सूत्रों के शब्दों के अर्थ ही देखे हैं, इसके संबंध में और अपने को बात करनी है, और इनके जो भी विषय वगैरह हैं वो भी अपन देखेंगे। तो इन सूत्रों के संबंध में विशेष चर्चा करेंगे कल। और ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेंटर में है अध्याय के। 42 सूत्र हैं, उसमें से 20 और 21 नंबर के सूत्र हैं बीच में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी पूरा ऊर्ध्वलोक का प्रकरण देवों का वर्णन पढ़कर हमको इससे निकालना क्या, सीखना क्या, भावार्थ क्या लेना इससे। तो वो जो हमारी मान्यता है कि स्वर्ग में सुख है, परिग्रह में सुख है, सामग्री में सुख है, वो हमारी सारी मान्यताएं इसको पढ़ने से दूर हो जाती हैं, हो जानी चाहिए। और नहीं हो तो पढ़ने का फल नहीं है। ये हमारी जो मान्यता कह रही हूँ, हमारी जो बुद्धि है, मेंटेलिटी है, वो इसको पढ़ने से वो ठीक हो जाए, ये इसको पढ़ने का फल है। आगे शेष कल करेंगे चर्चा, अभी यहीं पूरा करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद